देश की सियासत से गरीब की समस्याओं तक, संसद की गूंज से पंचायत की सभाओं तक, हम करेंगे हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू, क्योंकि हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। पूरा परिचय दी। मेरा नाम दीपेंद्र कुमार भारतीय और मैं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत मथुरौर पारंडी, विकास खंड सांसों, जनपद प्रयागराज। बड़ा सूत्र रहा। जब मैं 2015 में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर निर्वाचित हुआ और 5 साल लोगों की जो भी समस्या थी उसको कलेक्ट किए और हर गरीबों से उस समस्या को जाना समझा कि आपको चाहिए क्या। तो हम शासन की चलने वाली योजनाओं को हर घर, हर दरवाजे, हर पात्र व्यक्तियों को पहुंचाने का कार्य किया। चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ रहा हो, चाहे शादी अनुदान की बात रही हो, चाहे राशन की कार्ड की बात रही हो, तो हमने हर गरीब को उसका हक दिलाने का कार्य किया। वो सबसे बड़ी मेरे इस प्रधान पद में दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रही। कार्य मेहनत किया, परिश्रम किया और लोगों को विशेष तौर पे उनका हक दिलाया और हर गरीब, हर मजदूर जो भी था तबका विशेष तौर पे मेरे साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा और चुनाव जिताने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। ये कोरोना एक महामारी है, अब इससे तो कोई ऐसा हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अछूत नहीं रहा, लेकिन इस गंभीर समस्या या बीमारी कहा जाए, बीमारी के समय में जबकि मेरा खाता भी नहीं खुला, इसके बावजूद भी हर व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को जो भी सहायता चाहिए, मैं उसके लिए, उसकी सेवा करने के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। कि जो भी किसी की कोई भी समस्या हो, चाहे मेडिकल की सुविधा हो, चाहे उसकी एक गरीबी, आर्थिक तंगी हो, उस आर्थिक तंगी में अगर उसका खर्च नहीं चल रहा है, उसको हर तरीके से शासन को राशन की जो व्यवस्था है उसको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर मेडिकल की, उसको स्वास्थ्य की ज़रूरत है, तो अगर दवा की ज़रूरत है, उसको दवा भी उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। और जो भी संभव होगा इस महामारी में ग्राम सभा के हर व्यक्ति को मैं दिलाने का कार्य करूंगा। नहीं, अभी तक तो ये स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं थोड़ा लापरवाही रही और क्योंकि इसकी विशेष जानकारी नहीं हो पाई और फिर भी इस पर चर्चा चल रही है और एक बार इस पर दवा का छिड़काव कराया गया और आगे चल करके इस पर विशेष चर्चा चल रही है, उसको मंगा करके इसको ब्लीचिंग से लेकर। निगरानी समिति आपके यहाँ बनी है या नहीं बनी है? ये पूर्व के द्वारा बनी गई है। पूर्व इसके पहले जो ग्राम प्रधान थे उनके द्वारा बनाई गई है। अभी निगरानी समिति की जानकारी भी नहीं दी गई सचिव के माध्यम से कि निगरानी समिति में क्या सिस्टम है, क्या नहीं, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत अभी अपने अस्तित्व में आई नहीं थी। अब 19 तारीख को शपथ हुआ है, अब अस्तित्व में आ गई है निगरानी समिति पे, उसको देखेंगे क्या इसमें क्या व्यवस्था है, क्या निगरानी समिति हमारी क्या कार्य कर रही है। आशा बहुओं के माध्यम से सरकार का वादा या दावा है कि हम जो है दवा वगैरह वितरण गाँव करवा रहे हैं, तो क्या आपके गाँव में ऐसी कुछ सुविधा मिली लोगों को? नहीं, बिल्कुल। जो भी आशा बहुएँ हैं हमारे ग्राम पंचायत की, 3 आशा बहुएँ हैं, तीनों के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है और दवा का जो शासन द्वारा दवा दी गई है उसका भी वितरण वो कर रही हैं। या बुनियादी आवश्यकताएं गांव के क्या है? हमारे गांव की विशेष तौर पे हमारे हिसाब से हम जो एक टारगेट किए हैं कि हर गरीब को जिस योजना लायक है उस व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को शासन की चलने वाली योजनाओं को लाभ देने का कार्य किया जाएगा। ग्राम सभा की जो नालियों की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, नालियों को सही कराने का कार्य किया जाएगा। सड़कें ध्वस्त हैं, विशेष तौर पे सड़कों पे विशेष तौर पे कार्य किया जाएगा। कुछ अवैध कब्जे हैं जैसे चकमार्ग सरकारी नालियों पे, उस कब्जों से शासन की जो ज़मीनें हैं उनको मुक्त कराया जाएगा। अभी आपके हिसाब से पिछला 5 साल इसका भी रहा हो, विकास के हिसाब से आप कैसे देखते हैं उस 5 साल को? कितना आपके हिसाब से गाँव में काम हुआ, कितना विकास हुआ है? वो अपने स्तर से प्रयास करने का कार्य किए, लेकिन उस स्तर से ग्राम पंचायत का विकास नहीं हो पाया जिस स्तर से होना चाहिए। शासन की जो भी योजनाएं थी उसको सही तरीके से ग्राम सभा में लागू नहीं करवाने का कार्य के द्वारा जो अन्य प्रधानों द्वारा किया गया वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा विकास ना हो, हम सर्वप्रथम अपने ग्राम पंचायत को वरीयता देंगे कि हमारा गाँव एक अच्छे विकसित ग्राम पंचायत की तरफ हो, एक ऊंचाइयों पे जाए। जो अभी तक हमारा ग्राम सभा उस विकास से अछूत रहा है। तो की व्यवस्था आपके यहाँ कितनी सुदृढ़ है, कितनी बेहतर है? पेयजल हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। पानी टंकी यहाँ पे हमारे यहाँ मौजूद है, वो नियमित अपने समय के अनुसार
वो बराबर चलती है। अगर हम स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो क्या आपके यहाँ कोई सामुदायिक जो है स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है कि नहीं, जैसे CHC कहते हैं? नहीं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य के हिसाब से कोई केंद्र नहीं है, ना तो स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं को डिलीवरी के लिए कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ से एक उप केंद्र है CSC का, एक गारापुर में जाती हैं, नहीं तो बहरिया में जाती हैं, जो CSC है पूर्ण रूप से। गाँव की और कोई बहुत बड़ी अगर समस्या हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात आप सरकार तक रख सकते हैं। हम आपकी बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे या यूपी सरकार तक। हम विशेष तौर पे हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है एक पानी व्यवस्था, क्योंकि हमारे यहाँ उस स्तर के जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे मेरा गांव काफ़ी वर्षों से जूझ रहा है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, उतने बड़े शासन के तालाब नहीं हैं कि पूरे गांव को उस पानी उस तालाब में उतारा जा सके, क्योंकि 2, 4, 5 बीघे का तालाब यहाँ पूरे गांव का पानी समाहित नहीं हो सकता। कम से कम 3 बीघे का तालाब हो तब जाके वो पानी समाहित कर सकता है, और बाकी नहीं तो इसकी हम चाहेंगे कि एक लंबा सीवरेज व्यवस्था हो जाए या नाले की व्यवस्था हो जाए, जिसको एक कम से कम यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक नाला है, उस नाले में अगर ये पानी की समस्या वहाँ पे नाला अगर उतर जाए, सीवरेज उतर जाए, तो हमारे गांव की समस्या जो सबसे बड़ी विकराल समस्या है पानी की समस्या, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है हमारे ग्राम पंचायत में।